हाँ, मतलब बोर्ड्स में अगर सीएस फिजिकल एजुकेशन तो ये तो 4-5 दिन पहले पढ़ के हो जाता है। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह तो जो पढ़ा रहे हैं बैच में से, अगर कुछ थ्योरी याद नहीं आ रही तो जो सर ने लैंग्वेज बोली थी उसको इंग्लिश में लिख दो, सही होता है वो। हाँ, वो सही होता है। और 4-5 दिन तो चलो ठीक है, 1 महीना भी पढ़ लो। हाँ, है ना, मतलब 1 महीने मुझे लग रहा है सब कुछ कवर हो जाएगा। आराम से होता है। तो इसलिए भैया ज्यादा लोड मत लेना, ज्यादा टेंशन मत लेना, है ना। हाँ। ठीक है दीदी, आप कुछ कहो। आप दीदी को भी आ गया हो। मेरा तो 11th पूरा माइक लेके backlog। बैठी है, पता कि मैं बोलूंगा माइक में किसी को नहीं दूंगा। दीदी ओपी देखो देखो, इसको तो क्या ये वैसे ही बात फेमस है, उसको अलग सर ने मिलवा दिया ना, तो उसके बाद तो बहुत शूट मार गई CCTRP इसकी। अच्छा। मेरा 11th बैकलॉग था, बट मैंने रिवीजन से करा था और मैंने 11th 12th के बाद किया था। 11 12th के बाद किया था। हाँ। पहले आप 12वीं क्लास में एडमिशन लिया, फिर स्कूल में 11वीं क्लास में गई। डमी स्टूडेंट थी, अच्छा, dummy बट student। पढ़ा 12th के बाद अच्छा था। अच्छा मैकेनिक्स पूरा अच्छा, जो भी अच्छा। था। हम्म। तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है अगर करना हो तो। मतलब बेसिकली आपका भी 11 का बैकलॉग था, अच्छा हाँ, खासा, पूरा है ना? 11th और backlog 11 था। का बैकलॉग कवर किया जा सकता है, हाँ। अगर पढ़ने वाला बच्चा हो, डेडिकेटेड, अगर वो 100% पढ़े, एंड वो मैथ्स किया अगर जा सकता है। 12th पढ़ लिया तो 11th तो इजी बहुत लग बहुत जाता इजी है। लगता है। बहुत बहुत। इजी लगता है, क्योंकि इसकी एक ये भी वजह है कि देखो ये सारे बच्चे एडवांस क्वालिफाइड हैं, और हाँ। इन्होंने एडवांस कब दिया है, मई में, बिल्कुल अभी रिसेंट है, बिल्कुल है ना। तो इसका मतलब अगर आपके 11 का बैकलॉग भी है तो आपको कवर करने का टाइम तो भरपूर मिलेगा। देखो मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या है इस बैच में हाँ कि सब 11th बैकलॉग वाले थे 70%। हाँ, तो ये भाई साहब ये सोचते थे कि 12th में हमको ऐसा चमत्कार होगा कि हमारा कि गोल के सब दे देंगे हमको, हाँ, और और जबकि पी इत्तेफाक देखो कि 12th हमारा सबसे टफ पड़ता है, रिएक्शन मैकेनिज्म। और भाई साहब ये बिना 11th पढ़े आए हैं सीधा सीधा। फिजिक्स में भी ऐसे ही है, हाँ यार, फिजिक्स में भी ऐसी है ना। लेकिन चलो बहुत अच्छी बात है ना। देखो मैडम, आपको पहली बार एक बच्चे ने बोला सैल्यूट क्वींस, आपको क्वींस कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, देख रहे हो। अच्छा हुआ सामने नहीं बोलते थे तो हाँ। गाना लगाओ लंदन ठुमकदार। हाँ, वरना फिर से न्यूज छप जाती। No, वो एक्चुअली अलग सर ने बोला था इसलिए शायद। अच्छा, ओके। चलो भैया, और जो है अब तुम में से कोई ऐसा था जो गेम वेम खूब खेलता था, जिसने अपना खूब नुकसान किया हो गेम खेलने में? मैं था। तू था? ये अपना गेम खेल के। तो तेरी कहानी मैं बताऊंगा, तू नहीं बतागा। ये भाई साहब ऐसे हैं, आ गया सामने, शक्ल दिखा, बस तू हाँ मुंडी हिलाते जाना। यही है वो, ध्यान से देखिए, यही है, ध्यान से देखो इस लड़के को, ध्यान से देखिए। इस मासूम से चेहरे को देखो। इसने 11th क्लास से पहले इतना गेम खेला, उस गेम का नाम पबजी नहीं था, उस गेम का नाम क्या था भाई? मोबाइल लेजेंड्स। मत बताओ, और जिसकी वजह से हाँ ये फिर खेलना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से इसका काफी नुकसान हुआ 11 12th में। लेकिन बच्चे ने फिर खूब मेहनत करी, और प्रयास 1.0 में इस बच्चे ने मेहनत करी, और इस टाइम पे ये IIT दिल्ली में, सही बोला मैंने? आईटी खड़गपुर। IIT खड़गपुर, ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। IIT खड़गपुर में है, माफ करना, इधर उधर निकल जाता थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। और अब जिस गेम में इसको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था, पता चला उस गेम का ही बैन हो गए। नहीं, वो गेम कॉलेज में है ही नहीं बेसिकली। जैसे हर गेम का कॉलेज में कंपटीशन होता है, वो कॉलेज में बैन भी हो चुका है क्या? इंडिया पे बैन हो चुका है। इंडिया में बैन हो चुका है। गजब गेम था भाई, बहुत ही बढ़िया, गजब गेम था भाई साहब, है ना। तो गेम बेटा ऐसा खेलो जो कॉलेज में कंपटीशन में थोड़े बहुत पैसा वैसा आते रहे। कंपटीशन होता है ना कॉलेज में गेम का। हाँ। एक बात बताना, आप एयर बेस से थे? नो सर, प्रयास 2.0 सर। आप एयर बेस से थे? नहीं, आप एयर बेस से थे? एंड में मिला था। एंड में मिले थे। ऐसे मत बोल भाई, गाली देंगे अभी। हाँ, तो मतलब एक्चुअली मैं बता रहा हूँ भाई, ये एयर वेयर कुछ ना होता, नहीं होता, एग्जिस्ट तो करता, लेकिन एयर में जाने से या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी मेहनत Selection बहुत best से होता है। खैर, इस पे मैं दिनेश कुछ बता यार, मतलब ईमानदारी से बता कि एयर से कुछ फर्क पड़ता है क्या? AR से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जो रेगुलर बैच में पढ़ाया जा रहा है सेम वैसे ही है, बस वही है कि आपको रेगुलर रहना है और इंटरेक्शन नहीं हो पाता, बट वो तो ठीक है। हाँ, वो एक टाइम बाद ओवरकम हो जाता है। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बाकी कंटेंट बहुत सिमिलर होता है। बाकी DPP आपको करनी है तो बाकी तो कंटेंट सिमिलर ही होता है। AR और रेगुलर बैच में डिफरेंस नहीं है। बेसिकली आपकी जो इंडिविजुअल मेहनत है ना, वो मेहनत डिसाइड करेगी कि आप कहाँ जा रहे हो। क्योंकि देख लेना, ठीक 1 साल के बाद, ठीक है, मैं और आर्य बाबा फिर यहाँ पर आएंगे, और आपके इस बैच में से इसी प्रकार से अभी तो जितने लोग हैं, इससे कम से कम 3 गुना ज्यादा बच्चे अगले साल इस कमरे में भरे होंगे। सर आपने यही बात मुझे कही थी, कही थी और ना? आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आके बोल सामने। ठीक है, हाँ बोलो। सर अभी अभी जो सर ने बात कही है वो पिछले जब मैं बैच में था ना, जब भी कही थी, और आज प्राउड तो है कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और सर आज वो बात वापस कह रहे हैं, तो अब तुम में से कोई आ जाना यहाँ पे,
तुम्हें बहुत और, अच्छा और मैं फील जो होगा। बोल रहा हूँ ना, पिछली बार मैंने कॉन्फिडेंस में बोला था, लेकिन अब मैं कम से कम 50 गुना मोर कॉन्फिडेंस के साथ ये बिल्कुल बोलूंगा, फैक्ट है, क्योंकि बच्चों ने प्रूव करके दिखाया है। सीरियसली। ठीक है, तो अगले साल इस जगह पर जितने यहाँ पर हैं, कम से कम 3 गुना ज्यादा और हमारे पीडब्ल्यू के छात्र यहाँ पर रहेंगे, जो बढ़िया से बढ़िया टॉप के कॉलेज में पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100%। पक्का सर? बिल्कुल 100%। और मैं और आर्य बाबा भी आपको यहीं पर मिलेंगे। बिल्कुल। यो यो थाईलैंड कब चल रहे हो बताओ? थाईलैंड नहीं, देख रहे हो जैसे थाईलैंड बोला रिएक्शन। ठीक है। थाईलैंड नहीं रही। है ना? चलो भाई, आप में से कुछ अपने छोटे भाई बहनों को गाइड करना चाहो, ठीक है? तो हाँ, कोई बात बतानी हो, कुछ भी आपको जो किसी ठीक को भी, लगे, किसी किसी का की मन- कोई गलती हुई हो, उस गलती को उसको लगा हो कि ये गलती अक्सर बच्चे कर लेते हैं, हाँ, और आपको लगे कि वो मतलब बहुत genuine जेन्युइनली, क्योंकि हम तो रोज बोलते हैं, लेकिन आप बोलोगे तो ज्यादा इम्पैक्टफुल मैं रहेगा। वो बात इनको फिर से बोलता हूँ जो बात मैंने इनको बोली थी अभी, क्योंकि हम बोले ना बोले उससे फर्क पड़े ना पड़े, एक वन मानुस ने ये काम चालू किया कि नोट्स नहीं बनाने चाहिए, वो बहुत गलत चीज है वो। और वो इतना गलत हो गया भाई, वो कसम बता रहा हूँ। इनको तो क्या कर रहा है? हाँ, अब इसी बात पे भाई प्रकाश डालो तुम सब लोग कि भाई कसम बता रहा हूँ, नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि एक वन मानुस ने बोला, वो ये अपना बस लिख दिए छाती पे कि नहीं यार नोट्स नहीं बनाने हैं। अब तुम भाई क्लियर करो यार सब लोग। सर नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लाइड से नहीं पढ़ा जाता, लास्ट में जाके तुम नोट से पढ़ोगे ना, एक वो भी रहता है कि जो तुमने लिखा है ना वो तुम्हारे माइंड में चलता रहता है कि हाँ मैंने ये लिखा हुआ है, और एक फिर थोड़ा सुकून भी रहता है। और एक मैं बात वो कहना चाहूंगा, एक्स्ट्रा मोटिवेशन बहुत बुरा होता है, यूट्यूब पे जाके मोटिवेशन ढूंढे जा रहे हैं, सस्ता आसान है। और ये चीज भी सस्ते मोटिवेशन ने ही बताया था, ये नोट्स नहीं बनाना। हाँ, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, इन सबसे मैं पर्सनली पूछ लेता हूँ, नोट्स बनाए थे? सर बहुत सर, ऑर्गेनिक में तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है अरे नोट्स ऑर्गेनिक बनाना। छोड़, तू तो ऑर्गेनिक तो सर बस ये बता, नोट्स बनाने चाहिए कि हाँ नहीं? सर, सारे सब्जेक्ट के बनाए थे, सारे सब्जेक्ट के बनाए थे। 11th में बनाए थे, 12th में बनाए थे, फिर जब ड्रॉप लिया तो फिर नए बनाए कि ये नहीं कि 11th में बना लिए तो फिर रिपीट के ड्रॉपर में फिर से नोट्स बनाए थे। जितनी बार आप हाँ। पेन घिस रहे होते हाँ, हो सर। ना, उतनी बार वो चैप्टर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती बनती है। है। बोर्ड में भी हाँ। हेल्प करता है। बोर्ड में भी हाँ। ये तो कितनी अच्छी बात बोल रही है छोरी। हाँ, नोट्स बनाने से फिर बोर्ड्स में तुम्हें हेल्प मिलती है कि तुमने लिखा है, साथ साथ तुम्हें याद रहता है कि ऐसा कुछ लिखा था। लिखा था, आप वक्त बिताते हो उनके साथ, है ना? हाँ, और नोट्स बनाओगे तो क्लास में भी लगेगा इंटरेक्टिव, तुम हमने कुछ कर रहे हो। लक्ष्य वालों के तो जबरदस्त नोट्स बनवाए, हम्म। जबरदस्त एकदम। बहुत। इस बार मतलब मैं कुछ हमारे थ्योरेटिकल चैप्टर्स होते हैं ना, कुछ जैसे हाँ, हाँ। मॉडर्न फिजिक्स हो गया, उनका नोट्स इंपॉर्टेंट होता है, बन रहा है। मैं जमा के लिख के दिए, मैंने कहा छापो लिखो, इसको, हाँ। एज इट इज छापो। प्रयास में तो नहीं छोड़ा। प्रयास में भी कराए थे, ये बात बिल्कुल सही, प्रयास में जमा के लिखा है। और वो नोट्स हमारे कॉलेज में काम देंगे बेटा, देखना। सर अभी मंगाए थे, मंगाए थे अभी मंगाए थे। कॉपी लेकर आना भूल गया, दीदी से पीडीएफ मंगवाए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये बोल जरा, कौन से सब्जेक्ट में जरूरत पड़ती है जरा बताना, ताकि ये लोग भी लिखे। यस। सर के नोट्स लेके आना भूल गया कॉलेज में, हाँ। और फिर दीदी से पीडीएफ बनवा के नोट्स मंगवाए वापस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजीनियरिंग के लिए। बताओ, बताइए, कितनी अच्छी बात है, तालियां। नहीं, ये बात सही है। हाँ सर। ये सेम गलती मैंने की थी, मैं कोटा में पढ़ा था।